वेलकम बैक टू द चैनल स्मार्ट स्टॉक इनसाइट। तो दोस्तों बात कर लेते कि आज यानी 10 नवंबर को मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है और हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा। तो शुरुआत कर लेते हैं निफ्टी 50 से। तो देखो दोस्तों, निफ्टी 50 का अगर हम डेली कैंडल के हिसाब से देखें तो ओवरऑल तो ये नेगेटिव बन रहा था, है ना। इसके बारे में पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी कि ये एक एम पैटर्न बना रहा है जिसके टारगेट्स जो थे वो इसने अचीव कर लिए हैं। पिछली वीडियो अगर आप उठा के देखोगे तो जो टारगेट्स मैंने बताए थे बिल्कुल वहीं से वहाँ तक पूरा गया है। 25,350 के आसपास तक का टारगेट बोला था, बिल्कुल वहाँ तक अचीव करके वापस चला गया। ठीक है, निफ्टी में भी यही हुआ है और बैंक निफ्टी के लिए मैंने मना करा था। और सेंसेक्स के लिए बात करी थी, सेंसेक्स ने भी अपना टारगेट जो पूरा था वो अचीव कर लिया। आप पिछली वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे प्लानिंग करी थी और बिल्कुल उसी हिसाब से अचीव हुआ है। तो अब हम बात कर लेते कि अब जो है आज के लिए प्लान क्या रह सकता है और अभी क्या कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो देखो दोस्तों यार, ये जो वीक है ये वीक काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है क्योंकि इस वीक में हमारे पास 2-3 इंसिडेंट्स हैं बड़े बड़े। फर्स्ट इंसिडेंट तो है कि जो अमेरिका का इन्फ्लेशन रेट आएगा 12 तारीख को, सॉरी 13 तारीख को, 12 तारीख को आरबीआई की तरफ से आएगा। ठीक है, इंडिया का आएगा, उसके बाद अमेरिका का आएगा और 14 तारीख को आएगा हमारा बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे। तो वो भी इस बार काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है कि भाई जो यहाँ की सरकार है उसको लोग कितना पसंद कर रहे हैं और उसके हिसाब से बिजनेसेस को भी पता चलेगा कि भाई अभी मतलब मार्केट स्टेबल रह पाएगा या नहीं। क्योंकि देखो यार, जो सरकार होती है अगर वो स्टेबल रहे तो मार्केट हैप्पी रहता है और बुलिश रहता है। अगर सरकार के प्रति सेंटिमेंट अगर लोगों में कम बनने लगेंगे तो बिजनेसेस को ये लगता है कि यार सरकार जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा स्टेबल नहीं रह पाएगी, तो उसमें भी बिजनेसेस जो होते हैं वो थोड़ा सा डर का माहौल रहता है बिजनेसेस में, तो प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक इम्पैक्ट रहता है मार्केट के अंदर, तो वो चीज़ें देखने के लिए अभी बाकी हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि यार इंट्राडे में हमारा प्लान क्या रह सकता है। पहले तो हम बात कर रहे थे 1 आवर के बेसिस पे। 1 आवर में देखो यार, जो ये पैटर्न है ये अभी नेगेटिव बन रखा है और ये नेगेटिव जो पैटर्न है ये अभी इंटैक्ट है। ठीक है, अभी भी सेलिंग चल रही है, सेल ऑन राइज का मार्केट है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर 15 मिनट के हिसाब से देखें हम इंट्राडे बेसिस पे तो हम क्या प्लान कर सकते हैं। अच्छा देखो, इसमें मैं आपको एक पहले ये चीज़ बता देता हूँ कि इसमें हुआ क्या था। देखो, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो ये देखो, ये जो एरिया था ये एक रेजिस्टेंस का एरिया था। ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर गया और यहाँ से काफ़ी नीचे आया था। ठीक है, अब जब सेकंड टाइम जब यहाँ से प्राइस गया, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और फिर एक बुलिश कैंडल दी। ठीक है, और प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया अच्छे से। इसके बाद प्राइस काफ़ी ऊपर तक गया। अब क्या है कि यहाँ पे जो था एक रेजिस्टेंस था जहाँ से प्राइस काफ़ी नीचे गया था, और जब प्राइस ने यहाँ से तोड़ दिया इस रेजिस्टेंस को तो ये रेजिस्टेंस बन जाता है एक सपोर्ट। ठीक है, अब देखो ये जो प्राइस है ये ऊपर से नीचे आया, फर्स्ट टारगेट हमारा हिट किया, बट क्या है कि यार ये जो है ये रेजिस्टेंस वाला एरिया इसको अभी क्लोजिंग नहीं हुई है इसके नीचे। डेली बेसिस पे प्राइस बेशक नीचे गया बट वापस ऊपर आया और क्लोजिंग ऊपर दे दी, रेजिस्टेंस के ऊपर दी है। ठीक है, तो क्या है इसमें, देखो इसके अंदर ना एक ये गैप भी था, है ना। एक ये गैप यहाँ से क्लोजिंग जो हुई थी इसके ऊपर जो ओपनिंग हुई वो गैप अप में हुई और इसके बाद ब्रेकआउट दिया। तो देखो यार, मार्केट जो होता है जब ऊपर जाना होता है एक बार अपना जो गैप होता है वो फिल करने आता है। तो अभी ये जो गैप है ये फिलिंग हो चुकी है ऑलरेडी और प्राइस अभी इसके ऊपर है, नीचे नहीं सस्टेन किया। मैंने आपको ये बात उस दिन भी बताई थी कि 25,300 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन करेगा तो अगला टारगेट यहाँ का ओपन होगा। बट अभी प्राइस क्या हुआ कि बिल्कुल अपना जो टारगेट था बिल्कुल उस लेवल को टच करके वापस घूम गया। ठीक है, और अभी ये जो रेजिस्टेंस एरिया था इसके ऊपर ही चल रहा है ना। तो अब हमारा प्लान क्या रह सकता है। देखो यार, अगर अब मैं 15 मिनट्स के हिसाब से बताऊं तो देखो ये जो प्राइस है नीचे से काफ़ी ऊपर आ चुका है और ऊपर के जो ट्रेंड लाइन है ये जो मैंने ड्रॉ करी है इस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल जड़ में बैठा हुआ है ना। तो अभी देखो मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये इवेंट फुल वीक रहने वाला है, तो अभी जो है लोग जो है यहाँ पर अभी थोड़ा वेट एंड वॉच में रहेंगे। अभी मेरे हिसाब से यार एक रेंज बन जाता है 25,300 का और ऊपर से 25,800 का। ये जो है प्रीवियस वीक लो और प्रीवियस वीक हाई,
इसका अंदर का रेंज रहने वाला, मुझे ऐसा लगता है कि यार प्राइस जो है इसके बीच में अभी होवर करेगा और वोलेटिलिटी काफ़ी क्रिएट करेगा। और एक बार जब सारे इवेंट्स हो जाएंगे उसके बाद हमें डिसाइसिव कैंडल मिलेगी, जिससे पता चलेगा कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं, ये मेरा ट्रेडिंग प्लान है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा 100% हो। तो अब हम कर क्या सकते हैं? देखो यार, मार्केट में शॉर्टी पूरी तरह से किसी चीज़ की नहीं होती। हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लेवल्स को इंटैक्ट रखते हैं और लेवल ब्रेक होने पे अगले लेवल के लिए प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये रहता है हमारा प्लान। फ़िलहाल का लेवल क्या है? फ़िलहाल का लेवल ये है कि यार ये जो ऊपर का एरिया है 25,600, इसके ऊपर अगर 15 मिनट में सस्टेन कर जाता है, ठीक है, अगर सस्टेन कर जाता है तो 25,800 तक टच करने जाएगा। और मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि यार यहीं तक का टारगेट है, इसके ऊपर अभी मैं नहीं लेके चल रहा हूँ। अगर ऊपर चला भी जाता है तो कोई बात नहीं, वेल एंड गुड, बट मेरा जो ऊपर के लिए टारगेट रहेगा 25,800, यहाँ तक का फाइनल टारगेट रहेगा, वो भी 600 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है तो। ठीक है, अब नीचे की बात कर लेते हैं। तो यार नीचे में देखो, अगर ये प्राइस फ़िलहाल तो नेगेटिव ही है, अभी बेशक नीचे से काफ़ी ऊपर आ चुका है, बट ओवरऑल देखा जाए तो नेगेटिव ही है। जब तक 600 नहीं टूटता तब तक प्राइस को हम नेगेटिव ही कंसीडर करेंगे। और जो सेलर्स होंगे वो थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे और प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करेंगे, 25,300 तक लाने की कोशिश करेंगे या उसको भी ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो यार, अभी तो सेलिंग जो ऑलरेडी सेलिंग में बैठे हुए हैं पहले से, वो तो सेलिंग रख सकते हैं। ठीक है, वो तो 25,600 के लेवल से ये अभी अपनी सेलिंग कंटिन्यू रख सकते हैं नीचे तक के लिए, 25,300 के लिए। इसके नीचे अगर 1 आवर में एटलीस्ट कैंडल सस्टेन करती है, और मैं बड़े कन्फर्मेशन की बात करूँ तो 25,300 के नीचे 1 डे की कैंडल क्लोजिंग देनी चाहिए, अच्छी खासी कैंडल क्लोजिंग देती है तो हमारा नीचे का टारगेट आ जाएगा 25,100 और 25,000 तक का। ठीक है, तो नीचे का टारगेट रहेगा। अदरवाइज़ अभी मुझे ऐसा लगता है कि यार ये जो एरिया है 500 पॉइंट का, ये काफ़ी बड़ा एरिया है, इसके बीच में ही प्राइस होवर कर सकता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि यार देखो, अगर यहाँ पर कहीं बीच में ओपनिंग होती है, ठीक है, तो 25,600 के एसएल से सेलिंग में हम रह सकते हैं। अगर प्राइस ऊपर की तरफ ओपनिंग कहीं पे देता है, मान लो कि 25,600 के ऊपर ही ओपनिंग देता है, या इस लेवल के ऊपर भी 550 के ऊपर भी ओपनिंग देता है, तो हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि ये जो लेवल है ये 25,500 ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, इसके नीचे में भी प्राइस ना आने दे तो या यहाँ तक आके वापस यहाँ से घूमने की कोशिश करें। ठीक है, तो हमें फर्स्ट हाफ में ज़रा थोड़ा वेट एंड वॉच में रहना है। अगर बीच में कहीं खुलता है तो सेलिंग के अंदर रहना है, अगर ऊपर की तरफ खुलता है तो ऊपर से पहले एक बार नीचे आ लेने देना और एक रिट्रेसमेंट लेके वापस से ऊपर जाना शुरू करेगा तो हम बाइंग में जा सकते हैं। ठीक है, उसमें भी यार 600 के ऊपर सस्टेन होना ज़रूरी है प्राइस का। ठीक है, तभी ऊपर के लिए हमारे पास 200 पॉइंट का लगभग टारगेट रहेगा। और नीचे के लिए तो मैंने आपको बता दिया है, ये लेवल रहेगा निफ्टी में। अब अगर बात कर ले बैंक निफ्टी में, तो यार बैंक निफ्टी जो है ये अभी भी एक चैनल में ही चल रहा है, तो मेरे हिसाब से यार थोड़ा सा अवॉइड करें अभी इसे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसमें देखूं तो 58,000 का एक लेवल है, इसके नीचे अगर मतलब इसके आसपास खुलता है या इससे नीचे कहीं पे ओपनिंग होती है तो 58,000 का सेल लेके हम प्ले कर सकते हैं नीचे के लिए, सेलिंग के लिए। अभी ऊपर के लिए मेरे हिसाब से अभी इसको अवॉइड करना ज़्यादा बेटर रहेगा। ऊपर के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं है, ऊपर से एक रेजिस्टेंस वाली लाइन आ रही है, तो मेरे हिसाब से बाइंग के लिए तो मैं बिल्कुल इसमें कंटिन्यू नहीं करूँगा। अगर सेलिंग में रहना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक रिस्क है, 58,000 का एसएल वहाँ से हम सेलिंग प्ले कर सकते हैं और नीचे के हमारे पास टारगेट रहेंगे 57,200 तक के। ठीक है, तो ये बात रहेगी बैंक निफ्टी की। अगर हम सेंसेक्स की बात कर ले तो यार इसमें भी जो गेम है ये बिल्कुल निफ्टी की तरह ही है। ऊपर से सेलिंग आई है, ये एम पैटर्न बना हुआ है, ऑलरेडी इसने अपना गैप जो है इसको ऑलरेडी फिल कर चुका है और ऊपर की तरफ जा रहा है। ओवरऑल पैटर्न नेगेटिव है 1 आवर की कैंडल में और डेली बेसिस में। ठीक है, ओवरऑल पैटर्न नेगेटिव है, तो अभी हम बाइंग की तरफ कोई ज़्यादा हम प्ले करने की सोचेंगे नहीं। अगर हमें बाइंग प्ले भी करनी है इंट्राडे में तो मैं आपको बता देता हूँ यार, ये जो इसका लेवल है 83,400, इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है
तो 84,000 का टारगेट रहेगा। देखो 2 टारगेट रहेंगे, एक तो रहेगा 83,700 का टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा 84,000 और 84,100 तक का टारगेट रहेगा। उसके लिए प्राइस को ऊपर की तरफ सस्टेन होना ज़रूरी है 83,400 के ऊपर, तभी होएगा। अदरवाइज़ हम सेलिंग में प्ले कर सकते हैं। फ़िलहाल जो है वो सिनेरियो सेलिंग का है। अगर ऊपर की तरफ कहीं ओपनिंग गैप अप में होती है तो हम 83,400 इसके लेवल तक का वेट करेंगे। इसके ऊपर दोबारा से सस्टेन करना शुरू करें तो ही हम बाइंग की तरफ जाएंगे, अदरवाइज़ हम अभी सेलिंग की तरफ प्ले करेंगे, ठीक है। अगर बीच में कहीं ओपनिंग होती है तो ऊपर का जो लेवल है 83,400 उसके एसएल से सेलिंग में हम प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो इनिशियल टारगेट रहेगा 82,600 के आसपास का, ठीक है। 600 का फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारे पास। उसके बाद अगर उसे भी तोड़ देता है और वो भी 1 आवर की कैंडल में, तो फिर नीचे आ जाएगा 82,000 और 81,800 तक का, ठीक है। इनिशियली हमें सेलिंग के अंदर रहना। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ऊपर का जो एरिया है 83,400 इसके एसएल से हमारे पास सेलिंग के लिए हम प्ले कर पाएंगे। अगर बीच में कहीं ओपनिंग होती है तो भी हम सेलिंग के लिए ही एक बार प्ले करेंगे या अवॉइड करेंगे। एक बार नीचे का लेवल टूटे ये वाला या ऊपर का लेवल टूटे और उसके ऊपर सस्टेन करे तो हम ऊपर की तरफ प्ले करेंगे, अदरवाइज़ इसे भी छोड़ देंगे। थैंक यू सो मच।